नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं बेल वाली सब्जियां जैसे खीरा, लौकी, तुरई में फूलों का परागण नहीं हो पाता है, फल नहीं बन पाते और जो फूल गिरने लगता है उसमें किसान भाइयों क्या क्या समस्या होती है, किस वजह से उसमें परागण नहीं हो पाता, किस वजह से उसमें फूल गिरने लगते हैं और जो सारी बेल वाली सब्जियाँ होती हैं उनके फूल आखिर क्यों गिरने लगते हैं, क्यों झड़ने लगते हैं, सारी जानकारी दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बेल वाली सब्जियां जैसे हम बेल पर उगाते हैं, जैसे खीरा है, लौकी है, तुरई है और किसान भाइयों जैसे इस तरह की कई सब्जियां होती हैं जिनमें जो परागण सही से, जिनके फूल जो होते हैं वो सही से बन नहीं पाते हैं और वो गिरने लगते हैं। किसान भाइयों, इनका हम कारण बताएंगे कि कौन से 3 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो फल उसमें गिरने लगता है। सबसे पहले हम बात करें किसान भाइयों फंगस की। फंगस जो एक ऐसी चीज़ है किसान भाइयों, अगर फंगस जो है बेल की जड़ में लग जाता है, जैसे कि लौकी की हम बात करने जा रहे हैं, लौकी की जड़ में अगर ये फंगस लग जाता है तो उसकी जड़ों को नष्ट कर देता है, जड़ों को सड़ा देता है। इस तरीके से जो उसका जो फल होता है, फूल होते हैं, वो फूल जो होते हैं पूरी तरीके से मुरझा जाते हैं, फूलों में जो कमज़ोर होकर गिरने लगते हैं। इसका मेन कारण यही होता है फंगस का। किसान भाइयों, इसका मेन कारण यही होता है कि फंगस का अटैक, यानी फंगस क्यों लगता है इसका भी एक कारण है। किसान भाइयों, हम अपने पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी देते रहते हैं, पानी ज़्यादा होने के कारण, ज़्यादा नमी के कारण पौधों की जड़ों में फंगस लगने लगता है। किसान भाइयों, हमें पानी तभी देना है जब पौधों को पानी की ज़रूरत हो। पौधों की जड़ों में भरपूर मात्रा में नमी रहती है, उसके बावजूद पानी की ज़रूरत हो या ना हो, किसान भाई उसमें पानी डालते रहते हैं। इस कारण उसमें फंगस का अटैक होता है और किसान भाइयों उनके जो फूल होते हैं वो बनने से पहले ही गिरने लगते हैं, क्योंकि उनका फंगस का अटैक हो जाता है, कुछ वैसे ही कमजोरी से गिरने लगते हैं। तो इसका सबसे मेन कारण यही है किसान भाइयों की फंगस का अटैक। हमें पौधों को जब ही पानी देना चाहिए जब उसको ज़रूरत हो, जब मिट्टी में शुष्की पैदा हो जाए तभी हमें पानी की मात्रा को लगाना चाहिए। दूसरा कारण है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई कहते हैं एक ऐसी मक्खी होती है जो फ्रूट पर लग जाती है, जैसे लौकी की, लौकी में लग जाती, लगने के बाद उसमें छेद कर देती है, जिससे उसमें लार्वा पैदा हो जाता है, उसमें अंडे हो जाते हैं और अंडे जो होते हैं मक्खी का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे वो पूरे ही फल को खा जाते हैं। फल सड़ने लगता है, सड़कर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, नीचे से सड़ना चालू हो जाता है, पूरा फल सड़ जाता है और वो गिर जाता है। किसान भाइयों, तीसरा कारण होता है नर और मादा का परागण सही समय पर ना होना। नर और मादा का जब परागण नहीं हो पाता तो जो फल जो होता है, फूल जो होता है, वो फल में नहीं बदल पाता है, यानी जो फूल होता है वो फल पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाता है और गिरने लगता है। ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी ऑर्गेनिक दवा के बारे में बात करेंगे जिससे हमें इस किसी भी फसल, चाहे लौकी हो, तुरई हो, खीरा हो, किसी भी फसल में किसी प्रकार का कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। जो घर पर सब्जियां उगाते हैं वो इसलिए उगाते हैं कि इनमें किसी की तरह के केमिकल की मात्रा ना हो, ताकि जो हमारी सेहत पर नुकसान ना दे। इसलिए हम ऑर्गेनिक तरीके से इसको तैयार करते हैं और ऑर्गेनिक ही दवा का हमें प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, उसमें सबसे पहले हम फल फूल को रोकने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले किसान भाइयों हम फंगस के अटैक को रोकेंगे। फंगस के अटैक को रोकने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों हमें पानी की मात्रा को कम करना होगा। तो जब पौधों की जड़ें सूखने लगें, मतलब पौधों की जड़ों के ऊपर की जो मिट्टी है शुष्क दिखाई देने लगे, तभी उनमें हमें पानी की मात्रा को देना है और मिट्टी को धीरे धीरे से खोदते रहना है, ताकि जो अंदर तक की नमी है, जो वो अंदर तक जो नमी बनी है वो पूरी तरीके से शुष्क हो जाए और तभी हमें उसमें पानी डालते रहना है। भाइयों, हम इन सारी समस्याओं का निदान करेंगे और हम सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड 3% वाली लेना है, लगभग 1 लीटर पानी में 20 ml मिला लेना। मिलाने के बाद किसान भाइयों पौधों की जड़ों के नीचे छिड़काव कर देना है, जिससे किसान भाइयों जो हमारी समस्या है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि ये ऑर्गेनिक, किसान भाइयों ये ऑर्गेनिक तरीके से, इसलिए इसका जो रिजल्ट है थोड़ा लेट आएगा, लेकिन किसान भाइयों हमारी जो समस्या है वो सही हो जाएगी। और फ्रूट फ्लाई के लिए, यानी फल छेदक मक्खी के लिए, जो मक्खी पौधों को सड़ा देती है, जिससे अंडे देती है, लार्वा बनने लगता है, उसमें हमें किसान भाइयों एक ऐसी देसी दवा का इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों हमें नीम के ऑयल का, यानी नीम ऑयल जो आता है उसको 5 ml
5 ml लीटर के हिसाब से मिलाकर उसका हमें छिड़काव करते रहना है, जिससे किसान भाई जो मक्खी है, फ्रूट फ्लाई है, वो ख़त्म हो जाएगी। उसका जो लार्वा है वो लार्वा भी नष्ट हो जाएगा। किसान भाइयों, इस समय जो मौसम है वो लौकी, खीरा, तुरई सारी फसलों का मौसम है और इनको हमें सही समय पर इस्तेमाल करते रहना है और ये सिर्फ कार्बनिक तरीके से करना है। अगर हम केमिकल का स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो परागण सही से नहीं हो पाएगा, फल फूल और ज़्यादा तेज़ी से गिरेंगे।